हेलो गाइस। तो मुझे जर्नलिंग करनी थी पर घर पे बैठे बैठे मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला था। तो मैंने सोचा बाहर जाते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज करते हैं। और मैं निकल पड़ी। बाय द वे क्लाइमेट इतना अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा और वो प्यारी सी धूप। और मैं निकल पड़ी और मैंने सोचा चलो कुछ तो आज अच्छा कर ही लेंगे। बस पहुंचने पे थी मैं, और हाँ भैया भैया इधर ही रोक रहा है, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। मैं पहुंची, मेनू देखकर मेरे होश नहीं उड़े। बस सैलरी की याद आ गई मुझे कि कब होने वाली है। सिर्फ पानी पी के पेट भरा होता तो अच्छा होता। ये आपको बाद में बताऊंगी ऐसा क्यों बोला मैंने। एंड यहाँ पे मैं सोच रही थी, जब तक मैंने ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था मेरे जर्नलिंग थिंग्स, और मैंने लिखना भी शुरू कर दिया था। ओ बाप रे, ये सब हुआ था मेरे साथ, पड़े उसे ज़माना हो गया था। और ये माचा मैंने ऑर्डर किया था। सीरियसली बिल्कुल मत जाना मेरे एक्सप्रेशन पे, बहुत बहुत ज़्यादा वाहियात था। मैं हेल्दी चीज़ें आई गेस मेरे बकेट लिस्ट में होनी ही नहीं चाहिए। बकवास था, बिल्कुल नहीं। सो ये मेरी जर्नलिंग बुक है जिसमें मैं लिखना शुरू कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसे पॉइंट्स डालूं, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका था जो मैंने मेंशन नहीं किया था। दिस इज़ माई फ़ोटो एल्बम जहाँ पे मैं फ़ोटो स्टिक करूँगी। राइट नाउ प्रिंट करवाना भूल गई थी, सो यस। ये मेरी फ्रेंड के साथ मेरा बेस्ट मोमेंट था तो मैंने वो कैप्चर किया हुआ है, उसमें सब मेंशन था। और मैं ज़बरदस्ती का माजा पी रही थी फिर से। और फिर मैं सोच रही थी, अरे यार इस दिन ये हुआ मेरे साथ। वेन एवर आई रिकॉल द इमेजेस एंड द स्टोरी जो मेरे दिमाग में थी कि अच्छा मैं इसे ऐसे लिखूँगी, मेरी कहानियाँ। ओ गॉड, इतना कुछ हुआ इस साल और अब सब याद आ रहा है जब मैं लिखने बैठी हूँ। और ऐसा लग रहा था कि अच्छा अच्छा, ये दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ये, मतलब क्या क्या रायता नहीं फैला इस साल। और अच्छा भी था। हर चीज़ अच्छे के लिए बाद में समझ आती है कि वो अच्छे के लिए है, उससे पहले तो वो सारी चीज़ें हमें बुरी ही लगती है। बाय द वे वेटर 4 राउंड मार चुका था कि ये मैम कब ऑर्डर करेगी, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कब ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मैंने जो एक चीज़ खा ली थी वो मुझे इतनी वाहियात लग रही थी। और उस कैफ़े में सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस थे मोस्टली, और मेरे अंदर भी है ना ऐसे चुल मच गई थी कि आज मैं सब हेल्दी डाइट, गो ग्रीन, वीगन टाइप्स। लाइक ऑब्वियसली मैं वेजिटेरियन हूँ बट यू नो फैट फ्री एंड ऑल दैट स्टफ। इवेंट मैंने फर्स्ट टाइम ओपन माइक किया था तो उसकी वो फ़ोटो थी। ओ गॉड क्या मेमोरीज थी, वो बहुत अच्छा टाइम था वो। एंड वो जॉब करके मैंने जस्ट सोचा कि आज मैं ओपन माइक में जाऊंगी। बहुत टाइम हो गया था स्टेज फियर फील करने के लिए ना, स्टेज पे भी मैं नहीं आई थी। सो छोटा था पर वो काफ़ी प्यारा था, तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज है उसके साथ भी मेरी। और अगेन यहाँ पे मैं फिर से लिखती हुई। बट जर्नलिंग का एक अच्छी चीज़ क्या है, व्हेन यू राइट डाउन वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, इन द डे, इन द मंथ, वॉट एवर, आपको वो सब कुछ रिलैक्सिंग लगता है। और आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ना ग्रेटफुल होना सीख जाते हो वाइल यू डू जर्नलिंग। एंड वो मुझे बेस्ट लगती है इस चीज़ की, कि हमेशा हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और जब हम उस फेज़ में होते हैं कि ओके, जो दूर से हमें एकदम वाहियात लग रही थी, बुरी लग रही थी, वो पास में आके इतनी बुरी भी नहीं है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो तब लिखते वक्त समझ में आता है जब हम खुद की जर्नी री राइट कर रहे होते हैं, रिविजिट कर रहे होते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, इन अ फॉर्म ऑफ टेलिंग समथिंग। तब आपको रियलाइज़ होता है कि यू डिड इट, इतना भी बुरा नहीं था ये साल। जब हमेशा हम ऐसे ही बोलते कि आई होप नेक्स्ट ईयर अच्छा जाए, बट वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ गुड ईयर? सब कुछ अच्छा हो ये, या फिर कुछ गलत हो पर अच्छे के लिए? सोचना इस पे। और मुझे यहाँ पे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं घर से कुछ नाश्ता करके नहीं आई थी। मेरी मॉम ने बनाए थे पोहे, एंड वो, ओ गॉड, मैंने जस्ट वो स्किप किया जस्ट टू ईट इन द कैफ़े में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम मेरे दिमाग में था, जो मुझे हर जगह इस बार मुझे हेल्दी ऑप्शंस ट्राई करने थे। इट वाज माय प्रॉब्लम। मुझे जाना ही नहीं चाहिए चीज़ के लिए, मुझे आदत नहीं है, क्यों मुझे ट्राई करना था। और मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ और इतनी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ कि जितना मैं बनना चाहती थी। सो आई गेस अ गुड थिंग दैट हैपन टू मी ऑन दैट डे, दैट आई रियलाइज कि प्रॉपर हेल्दी खाना मुझसे नहीं होने वाला है। और जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ इस चीज़ के बारे में, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर किए, पर अब मुझे इतना वियर्ड फील हो रहा था कि ऑब्वियसली टेस्ट वाइज तो मुझसे वो भी नहीं गया, मुझे उसे पार्सल करवाना पड़ा एनी हाउ। बट या अगेन टू दैट थिंकिंग,
जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं, क्योंकि सी हर चीज़ लाइफ में ट्राई करनी चाहिए, फिर वो कुछ ना कुछ कॉस्ट करेगी। यहाँ पे मेरा फ्राइज़ आता हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब वो खाने के लिए मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। कैफ़े का इंटीरियर एंड डेकोर वॉज सो ब्यूटीफुल, आपको इतना प्लीजेंट वाइब दे रहा था वो, तो मुझे लिखने के लिए वो मेरे लिए परफेक्ट स्पेस लगी। एंड टाइम टू स्पेंड सम सोलो थिंग। आई डोंट नो वाई डोंट पीपल चेरिश सोलो थिंग्स। अरे लोग नहीं आ रहे हैं, छोड़ो, जाने दो, तुम्हारा जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है वो कोई आए या नहीं, एनी आओ, रहना तो अकेले ही है, ये सोच के ही चले जाओ। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कभी हमेशा ट्राई करा करो। सो मैं इसी दुख के साथ इस कैफ़े से विदा लेती हूँ। कुछ खाया नहीं जाएगा एंड आई होप अगली बार मैं आऊँ तो मैं चीज़ सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करूँ। मेरे बाल भी ख़राब हो चुके हैं, बस मुझे घर जाके सोना है अब गाइस। आई एम सो टायर्ड, पेट भी दर्द कर रहा है।